हेलो दोस्तों। आज आज हम लोग क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th में केमिस्ट्री जो है फर्स्ट चैप्टर में है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और यह डे 2 में पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी एक दिन पढ़ चुके हैं, आज दूसरा दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। यानी कि जो अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, और प्रतिफल के रूप में एक ही पदार्थ बनते हैं। संयोजन अभिक्रिया दो तत्वों के बीच हो सकता है, एक तत्व एक यौगिक के बीच हो सकता है, दो यौगिकों के बीच हो सकता है, पर प्राप्त जो होगा पदार्थ वह एक प्रतिफल एक ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद आगे जो है देखते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, तब तक आगे नोट करते हैं। ओके, अब इस संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। कोयले का दहन जो है कार्बन और ऑक्सीजन। कोयले का दहन एक क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो है कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह हो गया दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल था कार्बन और ऑक्सीजन संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन गैस और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनाते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करते हैं।
ये संयोजन अभिक्रिया का 4 एग्जाम्पल हो गए। इसके आगे शाक सब्जियों का शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव का विघटन भी जो है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और CaO प्लस H2O CaO प्लस H2O अभिक्रिया कर CaOH2AQ कैल्शियम ऑक्साइड इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर
कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं और जल का बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का निर्माण करते हैं। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसी को संगमरमर का रासायनिक सूत्र। यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सूत्र और संगमरमर का रासायनिक सूत्र दोनों का सेम ही होता है। इसे क्या बोलते हैं? बुझे हुए चूना। इसी को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। इसी का उपयोग जो है दीवारों पर पेंट चढ़ाने के लिए किया जाता है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। दीवार पर चमक इसी के वजह से आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वजह से। वियोजन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में जो है एक पदार्थ वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ विघटित होकर टूटकर कई पदार्थ बनाते हैं। कई पदार्थ का
निर्माण करते हैं। प्रतिफल के रूप में कई पदार्थ बनते हैं, यानी एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ से विघटित होकर कई पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्रतिफल के रूप में कई पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर या विघटित होकर प्रतिफल के रूप में अनेक पदार्थ का निर्माण होता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर या विघटित होकर प्रतिफल के रूप में अनेक पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को इस प्रकार की अभिक्रिया निर्माण होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये टूटकर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, गरम करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
प्राप्त होता है। इसके बाद है फेरस सल्फेट। बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ सूत्र CaO। अगला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है जब ऊष्मा देते हैं तो हमें जो है Fe2O2 प्लस SO3 का निर्माण करते हैं। SO3 का निर्माण करते हैं और Fe2O3 प्लस SO3 का निर्माण करते हैं। इसे फेरस सल्फेट और इसे फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड पढ़ा जाता है। फेरिक ऑक्साइड, इसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसे सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ा जाता है। इसे फेरिक ऑक्साइड और इसे फेरस सल्फेट पढ़ा जाता है। ये ठोस होता है और ये गैस और ये भी गैस होता है। इसके बाद है लेड नाइट्रेट। फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया का। अगला है लेड नाइट्रेट NO3 लेड नाइट्रेट जो कि क्या है? सॉलिड। इसको जब ताप देते हैं तब जो है PV यानी कि ये क्या है हमारा लेड लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तब जो है लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड, इसके बाद जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में जो है ऑक्सीजन निकलता है। ये है लेड ऑक्साइड। यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे
नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है। जब इसको हीट करते हैं तब जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि इसका धुआं जो है भूरा होता है, भूरा रंग का धुआं निकलता है। लेड ऑक्साइड सब जो है और क्या भूरा रंग का धुआं निकलता है जो कि क्या रहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। इसके बाद जो है इसके बाद और है सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड की क्या होता है सॉलिड। इसको सूर्य के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में जो है विघटित हो जाता है और सिल्वर बनाता है। Ag प्लस में Cl2 का निर्माण करते हैं, क्लोरीन का निर्माण करते हैं। इसका रंग जो है श्वेत रंग होता है, यानी कि उजला रंग। ये इसका नाम क्या है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश में जो है सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है, टूट जाता है। और सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है कैसा होता है उजला होता है। उजला या सफेद रंग दोनों एक ही है। इसके बाद है सिल्वर ब्रोमाइड। इसके बाद है सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr ये भी क्या है सॉलिड। और ये भी सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर Ag+Br का निर्माण करते हैं। Ag+Br का निर्माण करते हैं। यहाँ पर Ag सॉलिड है, ठोस है, और ये गैस है। इसे सिल्वर
ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण करते हैं। इसका प्रयोग जो है श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर इस अभिक्रिया के पहले, इस समीकरण के पहले, इसके पहले वाला जो समीकरण था वो समीकरण और ये वाले समीकरण, ये लास्ट के दोनों समीकरण जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापन होता है। जैसे यहाँ पर एक तत्व है आयरन और यहाँ पर एक यौगिक है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आयरन जो है कॉपर को हटा देता है और इसके स्थान पर स्वयं आकर अभिक्रिया कर लेता है। इसके बाद बनाता है आयरन सल्फेट। इस अभिक्रिया में तत्व का विस्थापन होता है, हटा दिया जाता है यौगिक से और उसके स्थान पर स्वयं आकर उससे अभिक्रिया कर लेता है। इसके बाद है अगला एग्जांपल जिंक। जिंक अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट से, इसके बाद ये एक क्वस होता है, जलीय विलयन होता है, एक क्यू। जिंक जो है इससे अभिक्रिया कर लेता है। इसके बाद बनाता है ZnSO4। इसके बाद कॉपर को अलग कर देता है।
इसे जिंक सल्फेट पढ़ा जाता है और इसे कॉपर सल्फेट जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर, दोनों परस्पर आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर। इसके बाद है कॉपर क्लोराइड पीवी जो है कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कर, कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कर ये जो है इससे अभिक्रिया कर लेता है। इसके बाद क्या बनाएगा, PbCl2 प्लस में Cu, ये है कॉपर क्लोराइड और ये है लेड क्लोराइड। दूसरा तीसरा ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। क्लोराइड, इसके बाद है आगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो यौगिक रहते हैं और अपने तत्वों का जो है आदान प्रदान करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। सोडियम सल्फेट में सोडियम निकलकर जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं और सोडियम सल्फेट जो है बेरियम से अभिक्रिया करते हैं, तब बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यह हो गया द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है उपचयन अपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीडेशन वैसी अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ
से ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ का मतलब यहाँ पर तत्व या यौगिक होता है। ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद है अपचयन। अवकरण अपचयन या रिडक्शन इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अपकरण या अपचयन अभिक्रिया या रिएक्शन वैसी अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अपकरण या अपचयन या रिएक्शन अभिक्रिया क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जैसे इस समीकरण में ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यहाँ पर जो है इसका अपकरण हो रहा है, और इस अभिक्रिया में क्लोरीन का अपकरण हो रहा है। क्लोरीन जो है H2S से अभिक्रिया कर 2HCl बनाया, जो कि क्या है, गैस बनता है, और सल्फर जो कि क्या है, सॉलिड है। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है
OX रेडॉक्स अभिक्रिया रिएक्शन आर रिएक्शन, यहाँ से रिडक्शन से RED और ऑक्सीडेशन से TiON ऑक्सीडेशन, यहाँ से OX उठाया और यहाँ से जो है RED को उठा के रेडॉक्स अभिक्रिया बना, रेडॉक्स रिएक्शन बना। ये दोनों अभिक्रिया इस अभिक्रिया में एक साथ होती है। इसका एक जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यह एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में इसको जो है हीट किया जाता है, इसके बाद बनता है कॉपर और हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, ये हो गया उपचयन, और ये हो गया अपचयन। इसके बाद जो है संक्षारण और विकृत गंधिता। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, अपचयन और उपचयन होती हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। इसके बाद है संक्षारण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बाद है संक्षारण। अब संक्षारण किसे कहते हैं? इसके बाद है विकृत गंधिता।
संक्षारण संक्षारण किसे कहते हैं? धातु की सतह पर वायु में उपस्थित गैसों एवं प्रदूषण के रूप में SO2, NO2, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसों की अभिक्रिया के बाद धातु का क्षय होने लगता है, जंग लगने लगता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। धातु की सतह पर वायु में उपस्थित गैसों एवं प्रदूषण के रूप में SO2, NO2, H2S आदि गैसों की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के उदाहरण: चांदी के ऊपर काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का जमना संक्षारण के उदाहरण है। अविकृत गंधिता क्या होते हैं? तेल या अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर पदार्थ के स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं। ऐसा हवा के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। हवा के ऑक्सीजन द्वारा तेल एवं वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण जब होता है ऐसे पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का, तब उससे खराब गंध आने लगती है। तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इस प्रकार की घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने के लिए एसिडिटी से बचने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। इनसे बचने के लिए बचने का उपाय से बचने का उपाय, इसका क्या क्या उपाय है? इसका कई उपाय। विकृत गंधिता से बचने का उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय है खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना। ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक को मिलाना, प्रति ऑक्सीकारक को मिलाना।
खाद्य पदार्थ में ऑक्सीकरण रोकने वाले पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट को मिलाना। दूसरा है खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना। दूसरा क्या है कि वायुरोधी बर्तन में रखना। तीसरा है खाद्य पदार्थ को कम सक्रिय गैस में के वातावरण में रखना, जैसे कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से भरी थैलियों में संग्रहित करना। यह है विकृत गंधिता से बचने का उपाय। इसके बाद है प्रश्न जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।